सर, चमन दरने के नुमाइंदे, इलाके के मुतबरीन, सेनेटर फलकनाज, लगता है आपका मोबाइल छीनना पड़ेगा। ताजिरों के नुमाइंदे यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब चेयरमैन, तफसीलन मुख्तलिफ जमायतों से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने इस बारे में गुफ्तगू की, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। अलबत्ता मैं जनाब चेयरमैन ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, इस वक्त वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, वज़ीर दाखिला का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से। अगर तब भी ये छोटा मसला जो चमन के लोग फेस कर रहे हैं, अगर ये हल नहीं होता तो चेयरमैन इससे फिर बड़ी मायूसी होगी। मैं सर मुख्तसरन ये कहूँगा कि हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला बुख्ती साहब इन मामलात से बखूबी वाकिफ़ हैं और मुझे तवक्को है और उम्मीद है कि वो ज़ाती तौर पर भी कोशिश करेंगे, इनके नुमाइंदों के साथ बैठेंगे और खुश असलूबी से ये मामला तय करेंगे। थैंक यू सर। नसीबुल्लाह बाज़ई साहब। चेयरमैन साहब, सर इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरे से पहले मेरे जो कोलीग्स थे उसने बात की चमन बॉर्डर के मसले पे, और मेरे दोस्त आए हुए हैं चमन से जो वहाँ के बाशिंदे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से भी है। तो सर चमन का मसला बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में सर जो धरना, जो जुलूस चमन से निकला, मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख लोग निकले। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा रैली नहीं निकला था। इसी मसले की वजह से हम क्यों मौका दे रहे हैं सर उन लोगों को जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे एक तरफ पड़े हुए हैं, हम उन लोगों को क्यों मौका दे रहे हैं कि भाई वो कल पाकिस्तान के बारे में या चमन के बारे में या बलूचिस्तान के बारे में गलत वो इस्तेमाल करें। तो सर इसमें कोई शक नहीं है, माजरीन का तो एक अपना एक असूल होता है, माजरीन के लिए एक अपना एक असूल है, वहाँ प्रिंसिपल्स हैं, वो उनको पासपोर्ट बनाना पड़ता है सर। मगर चमन ये मसला जो है सर, आप डिस्ट्रिक्ट चमन तक महदूद रखें। जो चमन के लोग हैं उनके लिए पासपोर्ट या शिनाख्ती कार्ड ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चमन के जो लोग हैं या तो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कारोबारी है वहाँ के, या चमन के उस पार जो लोग हैं सर, उनके साथ उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनके लिए भी एक महदूद तरीका रखा जाए सर। और चमन के लोगों के लिए वो भी उनसे रब्ता करे और ये इनसे रब्ता करे, इनके लिए, ये हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि सर बलूचिस्तान में कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, और एक ज़मींदारी थी, वो भी अल्लाह के फजल से सर अभी 3-4 घंटे बिजली हमारे पास है। 3-4 घंटे बिजली में तो हमें बोलते हैं आप लोग चोरी भी करते हैं, पता नहीं कितने घंटे हम चोरी करते हैं। 3 घंटे हर डिस्ट्रिक्ट में क्वेटा से आप बाहर जाएं, आपको चमन तक बेला तक आपको 3 घंटे बिजली मिलेगी, और बोलते हैं कि भाई बलूचिस्तान वाले चोरी कर रहे हैं। तो 3 घंटे में अगर सारी भी चोरी हो जाए तो सर मेरे ख्याल से वो इतना बात नहीं है। मगर दूसरी बात यह कि सर मेरा जो असल मसला है, मैं एक मेरा वर्कर वेलफेयर बोर्ड के हवाले से, पिछले दिनों वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जो तानियाती हुई है, क्योंकि ये ओवरसीज डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ 2 साल से जो तानियाती हुई है उसका कोई सर सही रिकॉर्ड नहीं है। लेबर सेक्रेटरी चेयरमैन बोर्ड को लिखा गया था कि भाई इन पोस्टों का तफसील भेजा जाए, मगर वहाँ के जो वर्कर बोर्ड सेक्रेटरी है उसने खुद पलंदा बना के, जो खुद इस केस में मौसूब अंडर इंक्वायरी है, वो खुद इंक्वायरी में मुलविस है, तो वो खुद पलंदा बना के, खुद चीज़ें बना के मरकज़ को भेज रहे सर। क्योंकि ये जो कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वो बैठे हुए हैं, वो तफसील से बता देंगे सर। ये तानियाती हुई किसी को समझ नहीं आ रहे, और इसको आप कमेटी के पास भेज दे सर, ताकि मालूम हो जाए। रेफर कमेटी कर दिया जी मंजूर साहब को। और ये सर ये चमन के लिए भी एक कमेटी बनाई जाए जी। चमन का मैं मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के कुछ कर लेता हूँ। ये कमेटी में आप ये मैटर को टेकअप करें जो वर्कर वेलफेयर फंड वाला है।
जी बुला लें जी, बुला लें जी। ऑनरेबल सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने खान हटा दिया तो मैं इसका गिला करूंगा। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं जिन हमारे सेनेटर साहिबान ने बिजली और गैस के बारे में जो बात पेश की थी तो वो तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा रोना धोया क्या आवाम क्या वो जो मसले थे वो पहुंचा दिए यहाँ पे। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने कम से कम आधे मसाइल हल कर दिए अपनी बातों से। तो वो कहते हैं कि एक आदमी के ऊपर 20,000 रुपये कर्जा था, वो जाके एक खंबे के ऊपर चढ़ गया कि भाई मैं चिलांग लगाता हूँ ताकि कर्जा भी ख़त्म हो जाए और मेरा जान भी छूट जाए। वो बंदे जमा हो गए, उसको कह रहे कि भाई चिलांग मत लगाओ, ऐसा करो कि 10,000 रुपये मैं आपको छोड़ देता हूँ, 10,000 बाद में दे दो। वो नीचे उतर आया तो उसने बेवकूफ़ तुम सारे का क्यों मुतालिबा नहीं करते? वो कहता है कि 10,000 इसी तरह छूट जाएंगे जिस तरह मैंने अभी 10,000 ख़त्म कर दिए। तो चेयरमैन साहब मिनिस्टर साहब ने तो आधे मसाइल हल कर दिए, तो कोई और ऐसा मिनिस्टर आ जाए कि आधे वो हल करे। जहाँ तक मिनिस्टर चेयरमैन साहब हमारे दो बातें हैं अभी इसके बाद, ये तो मैंने वो उसके बारे में बात भी सुना दी। एक है चमन वाली बात और एक है हमारे मलाकन डिवीज़न वाले। तो चमन के बात पर तो हमारे साथियों ने बात की है, तो हम ये तो पहले से सुनने में आ रहे थे कि चमन में जब खजान थी तो खून हमने दिया, अब बाहर आए तो कहते हैं तेरा नाम नहीं। तो ये तो हम सुनते जा रहे थे, लेकिन चमन में आज भी हालात इस तरह दिगरगू है, लाखों लोग निकले हैं, बच्चे आए गए बीच में। और ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है वो जो मुतालबा करते हैं। मिनिस्टर साहब बैठे, इनको पता है ये कबायली वहाँ के रहने वाले हैं। ये हमारे मोहम्मद एजेंसी और खैबर एजेंसी जिस तरह पहले अभी तो मर्डर हुए, वो आते थे पेशावर में काम के लिए, शाम को अपने घरों में जाते थे, उस तरफ से सुबह आते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था और शाम को इस तरफ से ट्रैफिक मतलब ऐसे। तो वही तरीका वही है। तो उसके साथ सिर्फ ये होता कि शनाख्ती कार्ड खैबर एजेंसी का होता था तो वो पेशावर में आ सकता था और वो मोहम्मद एजेंसी से भी आ सकता था और फिर शाम को अपने घर जा सकता था। यही मसला इनका है, तो इसके ऊपर बहुत यही इसी बात के ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरा जो बड़ा मसला में दरपेश है, तो हम यहाँ पे आके बात करते हैं बिहार वालों से या जिधर से, क्योंकि मलाकन डिवीज़न बशमूल कोस्तान और मर्ज एरिया जितनी भी है इनके लिए टैक्स इन्होंने क्या था। फिर हमने 5 साल का बात की तो उन्होंने 1 साल के लिए कर दिया कि भाई वो फिर हुकूमत आएगी यहाँ पे तो फिर वो आपके लिए कुछ करेगा। अब तो जून तक आपने आपको छूट दे दिया। अब हमने सुना कि वहाँ पे लोग आके दोबारा बिहार वाले आए हैं, कस्टम वाले आए, इधर उधर से लोग आए थे और वहाँ पे वो चेक पोस्ट बनाए थे। तो ये क्या करते हैं? ये लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लोगों को उठाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? तो हम ये कहते हैं, मुतालबा हमारा यही है कि जब कम से कम जून तक तो ये सब्र करे। अगर यही हुकूमत रही निगरान हुकूमत का, तो मेरा ख्याल में इसका इरादा भी लंबा है। तो अगर ये रहे तो इनके साथ फिर बैठेंगे, बात करेंगे। ये नहीं हुआ, अगर नई कोई हुकूमत आ गई तो फिर उसके साथ हो जाएगी बात। तो मेरा ये मुतालबा है जी कि इस तरह इस ईवान के वसातत से जी इस पे रिपोर्ट ले, सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट ले लें एफबीआर से, न छेड़ा जाए, बिल्कुल जून तक न छेड़ा जाए इस बात को। जिस तरह फैसला हो चुका है ठीक है, फैसले के मुताबिक ये रहे अपने हदूद में। और इसके फैसले अगर आप हुकूमत पाकिस्तान अपना फैसला खुद नहीं मानता और इम्प्लीमेंट नहीं करता तो फिर कौन करेगा? अभी दोबारा लोगों को छेड़ने की क्या जरूरत है सर? लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ऑनरेबल सेनेटर फौजिया अरशद। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और